जय माई की, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को महाशिवरात्रि आने जा रही है और बुधवार का दिन पड़ने की वजह से इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि विघ्न हरण मंगल मूर्ति का आशीर्वाद और महादेव की कृपा, माँ भगवती की कृपा इस दिन आपको मिलेगी। और बुधवार की वजह से ये बहुत कई गुना अधिक इसका जो है आपको फल मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो गुप्त नवरात्रों की बात करते हैं। वीडियो नहीं बना सकी, बीमार हो गई थी थोड़ा, अभी भी थोड़ा सा है समस्या, लेकिन चलो ये तो चलता ही रहता है छोटा मोटा। तो कुछ बेटियां मिली हैं, 5 बच्चे। एक 6 महीने में अगर 5 बच्चे ऐसे मुझे भगवान की कृपा से मिलते हैं तो ये परमात्मा की अटूट कृपा है। बच्चों के बहुत सुंदर अनुभव हैं। बच्चियों ने व्रत करे, व्रत तो बहुत सारे लोगों ने किए, लेकिन कईयों ने पलट के ये तक नहीं पूछा कि हाँ जी कुछ करना बनता है, या हमने व्रत रखा है, या गोला रखा था गुरु के नाम का, उसका क्या करें, या कुछ उठाया था कि नहीं उठाया था। तो फिर फल की इच्छा मत करिए। अगर आप ये जगह जगह से देख देख के अपने आप को भगत बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस तरह से आप लोग कभी भगत नहीं बन सकते। ये मैं राइटिंग में दे सकती हूँ, क्योंकि हर इंसान आपको यहाँ पे इस तरह से नहीं सिखा सकता। मैं तो फिर भी बहुत डिटेल में बच्चों को एक एक बात पूछ पूछ के, हाँ जी सही चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, क्योंकि मैं वहाँ गुनाहगार बन जाती हूँ अगर मैं किसी का मार्गदर्शन सही से ना कर सकूँ। और कोई मेरी देख रेख में अगर बैठा है, मैं उस चीज़ का जो है अपने सिर पर कोई ऐसी बला नहीं लेना चाहती, भगवान का कोई पाप नहीं लेना चाहती। बहुत सारे बच्चों ने बैठे नवरात्रों में, बहुत अच्छे, सिर्फ 5 बच्चों के अनुभव, और बहुत ही अच्छा। एक बिटिया तो ऐसी है, शायद वो मेरे काफ़ी समय से जो है बोलती मैं आपके व्रत उसने नहीं रखा, लेकिन फिर भी उसने मुझे 2 बार पैसे भेजे। देखो, नवरात्रे शुरू होने से पहले और नवरात्रे शुरू होने के बाद। तो भगवती ऐसे बच्चों के जीवन में ना, जितनी भी दुख तकलीफ़ें हैं, मैं बोलती हूँ माता रानी मेरी दिल से दुआ है ऐसे बच्चों के लिए कि आप बस इनको जीवन में इतनी खुशियाँ देना अब कि मतलब जो ये डिज़र्व नहीं करते, लेकिन कुछ बच्चे ऐसी तकलीफ़ें झेल रहे हैं, तो भगवान शंकर आपके जीवन में बहुत खुशियाँ लेकर आए। एक बिटिया का अनुभव है, उसने व्रत रखे, मैंने संकल्प करवाया, ये नहीं बताया कि संकल्प आप बताते नहीं किसी को भी, तो उसने संकल्प रखा। हस्बैंड 50,000 रुपए की जॉब कर रहे थे, लेकिन फिर वो किसी और जगह जा जाके उन्होंने अपना सारा जो भी अपनी सेवा कर रहे थे भगवान की, वो सब बंद कर दी। उसके बाद चलो माई की कृपा से उन तक मेरी वीडियो पहुंची, उन्होंने गुप्त नवरात्रे रखे, संकल्प लेके रखा, और आप यकीन करना कि वो 14-15 हज़ार रुपये सैलरी ले रहे थे, लेकिन एकदम से जैसे ही हवन करा, हवन के बाद वो इंटरव्यू में गए, वो बोलते हमने पैसे भी नहीं मांगे कि जो आप दोगे मैं वो ले लूँगा। तो 25 पता नहीं 30,000 रुपये उनकी सैलरी एकदम से 14,000 से डबल हो गई। तो बहुत बहुत आशीर्वाद है ऐसे बच्चों को, और मैं खुद चाहती हूँ कि माँ, अगर कोई इतनी श्रद्धा भाव से कोई काम कर रहा है ना, तो उसका काम जरूर बनना चाहिए। और जो सोचते हैं लोग कि हमें धोखा दे रहे हैं, वो हमें धोखा नहीं दे रहे हैं, वो आप लोग खुद को धोखा दे रहे हैं। हमें तो उसने इतना कुछ दिया है कि मांगने के लिए उसने हमें बनाया ही नहीं है। उसने हमें कभी ऐसे करने ही नहीं दिया। वो चाहता है कि हम ऐसे ऐसे करते जाएं, बस यूं यूं ना करें, और ऐसा वो कभी करवाए भी ना। तो बहुत ही सुंदर पर्व, बहुत बहुत धन्यवाद। 5 बच्चे हमें मिले, 5,000 के बराबर है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भीड़ में बिलीव नहीं करती। आपकी ज़िंदगी में 5,000 दोस्त नहीं चाहिए, आपके जीवन में सिर्फ 5 ही दोस्त ऐसे हों जो आपको जीने से लेकर और मरने तक का सहारा दें। बस वो ही पक्की दोस्ती है, वो ही रिश्तेदारी है। हजारों रिश्तेदार, हजारों दोस्तों का हमने क्या करना जब वो किसी काम के ही नहीं है। तो सिर्फ दोस्ती अपनी सिर्फ महाकाल और महाकाली से। तो जय माता की, हर हर महादेव। बुधवार की वजह से अगर आपके बच्चे, कोई दिमाग से परेशानी है बच्चों को, या पेट से रिलेटेड दिक्कत है, बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है, पढ़ता नहीं है, मंद बुद्धि है, गलत रास्ते में जा रहा है, बुधवार की वजह से गणेश जी की कृपा पाने के लिए आज हम करेंगे शिवरात्रि की कुछ ऐसी बातें। मैंने पिछली वीडियो में बताया आप अपने घर में कैसे पूजा करेंगे। आप हर चीज़ को, प्राचीन से प्राचीन कोई मंदिर देखिए, नहीं तो फिर आप अपने घर में शिवलिंग बनाइए। बामी की मिट्टी, मतलब जहाँ पे नाग रहते हैं वहाँ से मिट्टी लाइए, खेत की मिट्टी लाइए, कोई चिकनी मिट्टी लाइए, साफ सुथरी और अच्छी मिट्टी का इंतजाम करिए। बहुत समय है इसीलिए पहले वीडियो बना दिया है। कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है। आपने बुधवार की वजह से या हरे रंग का रुमाल ले लें, अपने बच्चों से उस रुमाल के ऊपर
हरी मूंग की दाल या छोटी इलायची या सुपारी, ये तीनों चीजें भी हो सकती हैं और ये एक एक चीज भी हो सकती है। अगर आपको सुपारी महंगी लगती है तो आप छोटी इलायची और हरी मूंग की साबुत वाली दाल कर लें। ओम गंग गणपते नमः। जिनको भी पेट में लगता है कोई ऐसी समस्या जो डायग्नोज नहीं हो पा रही है बीमारी, लेकिन बहुत परेशानी है पेट से रिलेटेड, तो आप सभी को ये उपाय करना है। एक तो उस दिन जरूर व्रत रखें, फ्रूट खा सकते हैं, दूध पिए, लस्सी पिए, दही खाएं, जो मर्जी खाएं, लेकिन अगर अभी तक आपने जो फ्रूट नहीं खाया वो पहले महादेव को अपने पितरों का नाम लेकर चढ़ाएं, उसके बाद आपको नया फ्रूट खाना है। ये सभी को करना है। अब जैसे खरबूज, तरबूज, आम मार्केट में आएगा, तो पहले खुद मत खाएं, पहले अपने पितरों को नाम लेके मंदिर में चढ़ाकर आए, कह के मेरा ये गोत्र है, मैं यहाँ से महादेव अपने पितरों को ये दे रहा हूं और आप ये उन तक पहुंचा दें, बस वो उन तक खुद ही पहुंच जाएगा। तो आप लोगों को हरे रंग का रुमाल या हरा 1.25 मीटर कपड़ा लेना है, उसमें ये ओम गंग गणपति नमः कह के 108 सुपारी डालिए, हरे कपड़े को बंद करिए और गणेश जी के आगे रख कर आइए। 4 लड्डू साथ में रख दीजिए, देसी घी का दीपक जला दीजिए और प्रार्थना करिए अपनी सेहत के लिए। नंबर 2, हरे रंग के रुमाल में 108 इलायची भी हो सकती है, लेकिन इनको पढ़ना है, आपको अभिमंत्रित करना है। ओम गंग गणपते नमः 1, ओम गंग गणपते नमः 2, इस तरह से। इसी तरह हरी मूंग की दाल का इसी तरह से उसको भी आप लेके गणेश जी को आप ये चढ़ा के आएंगे, देसी घी का दीपक जला के आएंगे। थोड़ी देर वहां बैठ के श्री गणेश जय श्री गणेश करते रहें और फिर अपने घर आ जाएं। नंबर 2, आपको पानी वाला नारियल, जो जटा वाला नारियल है, उसके ऊपर थोड़ा सा कपड़ा लपेट दें लाल रंग का, या फिर छोटी चुन्नी मिलती है 5 रुपए वाली एक, आप उस चुन्नी से उसको लपेट के उसमें 5, 10, 2 रुपए, 1 रुपया कुछ भी डालें। अब ये बीमार है चाहे नहीं है, ये सभी लोग कर सकते हैं। आने वाला समय बहुत खतरनाक आने वाला है, क्योंकि राहु शनि सब एक ही जगह इकट्ठे हो रहे हैं। तो अभी सभी लोगों से निवेदन है, अगर आप अपना घर लेना चाहते हैं, अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं, अगर आप कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, तो भगवान के लिए मार्च में कोई भी काम शुरू मत करिएगा। कोई भी नया काम करने के लिए घर से ना निकले। कोई भी अगर टल सकता है तो बस टालने की कोशिश करें। मतलब इस तरह से मंगलवार के दिन या कुछ इस तरह पेमेंट करना या पैसे लेना या कर्जा लेना या कर्जा देना, कुछ भी काम थोड़े दिन के लिए अवॉइड करें, खासकर मार्च में। 15 अप्रैल के बाद लेना देना शुरू करें, फिर जो भी आपको करना है। तो अभी कुछ भी आपको लेना है या कुछ भी करना है तो उस समय को थोड़े दिन के लिए रोक दीजिए। उसके बाद पानी वाला नारियल, हर अपने बच्चे का, अपना, अपने पति का, जो भी घर में मेंबर है, एक पानी वाला नारियल कपड़ा बांधिए, अपने सर से लगाइए, 7 बार उसको ऐसे घुमाइए। सीधा घुमाओ, उल्टा घुमाओ, जैसे भी घुमाओ, घुमा लेना, मत घुमाओ तो भी चलेगा, लेकिन आपको जरूर महादेव की शिवलिंग पर इस नारियल को रख के आना है। 108 दाल के दाने साबुत मूंग के, 108 चावल के दाने साबुत, बिल्कुल लंबा चावल, 108 गेहूं के दाने, 108 जौ के दाने। अब ये एक बार में ही नहीं चढ़ा देने हैं, आप आराम से सुबह गए तो आप चावल के, और हमेशा आपको जो है शाम के पहर 6 बजे से पूजा शुरू करनी है, लेकिन सुबह जल्दी उठ के गंगा जल डाल के, थोड़ी सी पीली सरसों डालिए, गंगा जल डालिए, हरी इलायची डालिए और गुलाब जल डालिए, इससे आपको स्नान करना है। भगवान के लिए काले और नीले कपड़े नहीं पहनने हैं। डायलॉग बाजी पे मत जाइएगा कि हमें तो बस, हम उसके चाहने वाले हैं जो खुद काला है तो हम काला क्यों ना पहने, वो सब बाजी नहीं चलनी। अपना ध्यान रखिए। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान, तबाही मचा देगा आपके जीवन में ये काला रंग। इसलिए हम काले के जरूर हैं, लेकिन हमें काला नहीं पहनना है ना, क्योंकि जो है बांके बिहारी लाल, वो भी हमारे महाकाली हमारी, और देवी भागवत में श्री कृष्ण जी को देवी का ही, महाकाली जी का ही रूप बताया गया है। तो हम तो उसके हैं, लेकिन हम वस्त्र नहीं, उसके जैसा नहीं, हम बिल्कुल उसके जैसा थोड़ा बन सकते हैं। अगर हम उसको, वो उस रंग के हैं, उनको वो रंग जचता है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो वाइट रंग पहनिए, हरा रंग पहनिए, और महिलाएं रेड रंग पहनिए। खूब अच्छे से सुबह नहाइए धोइए, सिंदूर लगाइए, बड़ी बिंदी लगाओ, हरी और लाल चूड़ियाँ पहनो, पीली लाल चूड़ियाँ पहनो, हरी हरी चूड़ियाँ पहनो, पाजेब पहनो, खूब अच्छे से बनिए संवरिए, काजल लगाइए, महाकाली का नाम लेके, बांके बिहारी जी का नाम लेकर काजल डालिए,
कि जब आपको आपके पति देखें तो बस देखते ही रह जाएं। ऐसा बन संवर कर मेहंदी लगाइए, क्योंकि ये महादेव और माँ शक्ति की रात है, बनने और संवरने की रात है, एक सृष्टि के मिलन की रात है ना। तो बड़ी खुशी से अपने घर को सजाइए। गुलाब की अगरबत्तियां घर के बाहर लगा दीजिए, क्योंकि घर के अंदर हम अगरबत्ती नहीं लगाते। तो खूब खुशबूदार घर करिए, गुलाब जल से नहाइए, खुद भी खूब अच्छा। भगवान को गुलाब की माला, भगवान को पीले फूलों की माला, भगवान को सुपारी चढ़ाइए, भगवान को बेर चढ़ाइए। बेल पत्र तो मैंने आपको बता दिया है, वीडियो में बहुत टाइम से दिया है, इसीलिए जिनकी शादी नहीं हो रही है, बेल पत्र पे राम राम लिखकर भगवान को दही से अभिषेक करना है, महादेव का शहद से अभिषेक करना है, महादेव का केसर से अभिषेक करना है। कोई भी चीज ऐसी ना रहे जो रह जाए। तो जितना ज्यादा हो सके, जितने मंदिर में हो सके, पूरे शहर के मंदिर चले जाइए। जूता उस दिन उतार के किसी कोने में रख दीजिए, और अगर समय अच्छा नहीं हो रहा है तो अच्छा सा जूता घर से पहन के जाइएगा, और उस जूते को पहनकर वापस नहीं आना है। उसको वहीं साइड में रख दें मंदिर के, महादेव को नमस्कार कर दें, लेकिन पलट के नहीं देखना है। जिंदगी में कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपका समय ना बदले। और जाते ही मंदिर में 3 ताली जरूर मारनी है, महादेव के मंदिर में जाते ही। वो फिर आप कुछ कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये तालियां आपकी सारी गाथा उनको सुना देंगी। महादेव का जल जब जहाँ जलधारी से निकलता है, जहाँ से जल निकल रहा है, वहाँ से थोड़ा सा जल उस पात्र में वापस लेके जाइए जिसमें आप दूध वगैरह लेके गए थे, और उसको घर में आके पी लेना है। थोड़ा सा सबको पिला देना है, पूरे घर में छींटा मारिए उस जल से, बहुत आनंद आएगा। शिवरात्रि का व्रत आपके जीवन में आपको ढेरों पापों से मुक्ति दिलाता है। शिवरात्रि हो गई, जन्माष्टमी की रात्रि हो गई, होलिका की रात्रि हो गई, बहुत 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 महत्वपूर्ण रातें हैं ये। तो होली पर जो लोग आना चाहते हैं वो पहले से हमें संपर्क करें, आपके ऑरे को क्लीन किया जाएगा। बहुत सारी समस्याएं आपकी हम यहीं उतार कर आपको भेजेंगे, आपके मंत्रों को सिद्ध कराएंगे। गुरु दीक्षा मिलेगी। जो लेना चाहते हैं, गुरु परंपरा में आना चाहते हैं, वो होली पर आ सकते हैं। और जो नहीं आ सकते, कोई बीमार है, कोई ऐसी समस्या है, तो वो हमें फोन से कांटेक्ट करेंगे। एक लाइव सारा चलता रहेगा जिसमें आपका ऑनलाइन ही पूरा ऑरा क्लीन किया जाएगा। आपके जो भी होगा उसी वक्त आपको बताएंगे। बहुत लंबा मेथड है जो हम करेंगे उस दिन, क्योंकि देखिए अगर किसी को नेगेटिविटी लगी और कोई समझता है कि वो एक बार में खत्म हो जाए या एक प्रेत एक बार में ही खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसको बहुत लंबे टाइम तक आपको अपने घर में बहुत सारे उपाय करने पड़ेंगे। और फिर या कोई बहुत ज्यादा आपको बेकार में ही परेशान कर रहा है, अभी प्रेत नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो वो फिर आपका मूर्ख बना रहा है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि किसी चीज को बार बार पैसे दिए जाओ, बार बार पैसे दिए जाओ और वो काम खत्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो खुद करिए और खुद को सही करिए। और खुद को सही आप तभी कर सकते हैं जब आप पक्के निश्चय के साथ, पूरी ईमानदारी से साथ, जब आप खुद को भगवान के सामने सरेंडर करते हैं, जब आप भगवान को खुद को समर्पित करते हैं। डिप्रेशन वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। रुद्राक्ष अपने गले में जरूर डालें इस दिन। हर इंसान डाल सकता है। 5 मुखी रुद्राक्ष महादेव को चढ़ाएं। जब आप महादेव का अभिषेक कर दें, उस रुद्राक्ष को उठा के ले आए और सफेद रंग के धागे में डाल लें। चेन में भी डाल सकते हैं, धागे में भी डाल सकते हैं, सफेद धागे में डालिए। बहुत ही आपको आने वाला समय कितना भी संकटमय होगा, महादेव की पूरी कृपा आप पर बनेगी। चांदी अपने गले में जरूर धारण करें। चांदी नहीं डाल सक रहे हो तो एक सफेद धागा अपने गले में, अगर बहुत बीमार है जो लोग, देखिए एक इस तरह का चकोर, ये राहु के लिए डलता है। मेरे अपने बहुत सारे ग्रह बहुत खराब हैं, लेकिन मैं खुद भी बहुत चीज़ों को कंट्रोल करके चलती हूँ। देखो, तांबे का सिक्का मैंने पहन रखा है, ये चकोर टुकड़ा मैंने पहन रखा है, चांदी का कड़ा मैंने पहन रखा है। तो बहुत कुछ मैं डालती हूँ, और डालना भी पड़ता है अपने आप को सही रखने के लिए, बीमारी से बचने के लिए, लोगों की नज़र से बचने के लिए। क्योंकि कई बार चाहो ना चाहो, अगर आप कितना अच्छा भी कर रहे हैं तो भी कई लोगों से बर्दाश्त नहीं होता कि आप अच्छा क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें छोटी छोटी सी अपने गले में जरूर धारण करें। जो बहुत बीमार है, जिनको बहुत नज़र लगती है, बहुत परेशान है, बहुत समय से परेशान है, बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे हैं, सफ़ेद धागे में ये चकोर टुकड़ा धारण करके देखिए, आप मुझे थैंक यू करने जरूर आएंगे। और रुद्राक्ष जरूर आप लोगों को पहनना है। और ये है कमलगट्टे की माला, लक्ष्मी बीज जिसको हम कहते हैं, माँ लक्ष्मी का बीज, तो ये भी आप धारण कर सकते हैं।
इससे लक्ष्मी जी का मंत्र, ओम श्रीम 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 महालक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः। तो इस तरह से, तो उसके बाद अपने घर पर भी आराम से पूजा करिए, शिवलिंग बनाए। तो वो सारा सामान अगले दिन आपको इकट्ठा करना है। बस आपने जो उसमें पैसा, लास्ट में 1 रुपया जरूर चढ़ाएं, जो इसी शिवलिंग सामान के साथ आपको भूल चूक क्षमा याचना जरूर करनी है। सारा दिन ओम नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय, शंकर पार्वती नमो नमः, ओम गौरी शंकर नमो नमः, बस आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय, जय श्री राम, जय श्री राम, इस तरह का जाप सारा दिन करते रहना है। भगवती और महादेव को याद करना है। 1008 मंत्र आपको हर हाल में करने हैं, सुबह 2 बजे से लेके, और अगले दिन सुबह आपका व्रत खुलेगा 27 तारीख को सुबह 8 बजे के बाद आपका संकल्प ये व्रत का पूरा होगा। तो इसमें अनाज नहीं खाएंगे, कोई चावल रोटी दाल अन्न नहीं खाते आप। इसमें दही, कुट्टू का आटा, फल फ्रूट आप खा सकते हैं, जैसे मर्जी खाइए। इस रात को आपको अन्न नहीं खाना है। तो आप सारी रात महादेव की सेवा करिए, हवन करिए। और हवन भी मैं बता दूंगी अगर आएंगे कि हवन कैसे करेंगे। अगर आप लोगों के इसमें 50 कमेंट आगे हवन के, तो मैं हवन भी बता दूंगी कि महादेव का हवन उस दिन कैसे करेंगे। तो सारी रात्रि में पूजा चलेगी, मैं भी आपको दिखाऊंगी। मैं भी नाग खुद ही बनाती हूँ और बहुत सालों से मैं ये पूजा करती हूँ खुद ही घर पर। तो मेरे पास तो जबकि शिवलिंग भी है, फिर भी मैं बनाकर करती हूँ। 21 या 11 हम खुद बनाएंगे। तो इनको बाद में आप धरती में इतना गड्ढा करिए, साफ सुथरी जगह में, किसी खेत में, और ये सारी सामग्री उसके अंदर आप दबा के आ सकते हैं। और बस नमस्कार कर दें, 1 रुपया साथ में वहीं डाल दें भूल चूक का, जो आप लास्ट में चढ़ाएंगे उस रुपए को दबा देना वहीं पर। और बाकी हर मंदिर में जाएं, महादेव के मंदिर में जाकर नाक रगड़ रगड़ कर क्षमा याचना करें। अपने पितरों के लिए भी क्षमा मांगे, और जो उनसे पाप हो गए, कई बार देखिए ये जो पाप का घड़ा है ना, ये पूर्वजों का, जब हम उसमें सही करने लगते हैं तो उनके पाप भी कम होते जाते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं पूर्वज। और जब ये बढ़ते हैं तो फिर वो पहले ही भरा हुआ होता है और हम और भर देते हैं, तो फिर वो उबाले मारता है। तो फिर कुछ ना कुछ ऐसी अनहोनी होने लगती हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इन सभी चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए क्षमा याचना सबसे बेस्ट है। तो भगवान के मंदिर में जाना है, हर मंदिर में जाने की कोशिश करना, आर पार अड़ोस पड़ोस में जहाँ जहाँ भी मंदिर है खूब जाइए, सारा दिन 1-1 रुपया चढ़ाते जाइए, क्षमा याचना करते जाइए, जय श्री राम या हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और महादेव को तिलक करना नहीं भूलना है बिल्कुल भी। ये 3 उंगली से महादेव को तिलक लगाना है, इसको कहते हैं त्रिपुंड। आपको 3 बार लगाना है, तो ये 27 तिलक बनेंगे जैसे महात्मा लोग लगाते हैं। तो इससे जरूर महादेव को हर हर महादेव, हर हर महादेव, और घर घर महादेव, 3 बार हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव बोले, महादेव को तिलक करें। उसके बाद इसको अपने सिर पे लगा लें और 1 रुपया चढ़ाएं, नाक रगड़ें और बस अपने घर आ जाए। तो और वीडियो में जो अभी ध्यान आएगा वो हम बताएंगे। तो आप इस दिन बस ये बुध के लिए जरूर करें, आपकी बीमारी में बहुत ज़्यादा बदलाव दिखेगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पैसे के लिए अनार से अनार से अनार से खूब अभिषेक करें मंदिर मंदिर जाके। और ये 7 सोमवार या 11 सोमवार तक आपको ये सारे उपाय करने हैं, जो भी आप शिवरात्रि में करेंगे। तो महादेव की बरसेगी फुल कृपा आपके ऊपर। तो जय माई की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम।